कभी कभी कार में रचनात्मक परिवर्तन किसी आवश्यकता के कारण किया जाता है और कभी कभी प्रेरणा के कारण कुछ भी हो, इन कार मालिकों ने अपनी गाड़ियों को अपनी कल्पना का स्वरूप दे दिया। अब इधर उधर की बातें किए बिना चलिए सीधे देखते हैं सड़क पर अपनी गाड़ी चलाने वाले कुछ सबसे रचनात्मक कार मालिकों को। अल्ताई गणराज्य में एक दुर्घटना के बाद इस आदमी की कार में एक तरफ गड्ढा बन गया, तो उसने इसे उस जगह के नक्शे में तब्दील कर दिया और गड्ढों के आकार को उसने अपने डिजाइन में ढाल दिया। इसको इतना सफल प्रयास नहीं माना जा सकता, लेकिन ये तो अच्छा लग रहा है। हालांकि उसने बाद में अपनी कार के इंटीरियर को शानदार तरीके से दुनिया के नक्शे में बदल दिया। यदि आप कभी रास्ता भटक जाते हैं तो ये सहायता करेगा। फिर ये जानवर प्रेमी हैं जिनको लगता है कि पीछे आ रहे अनजान ड्राइवर्स को जानवरों का पिछवाड़ा दिखाना बहुत मजेदार है, और फिर ये है उस तरह का एक पिल्ला। या हो सकता है कि आपको वेल्श कॉर्गी ज्यादा पसंद हो। यदि आप इस ट्रेंड को अपनाना चाहते हैं तो आपको बस एक पेंच ढीला करके वाइपर को हटाने की आवश्यकता है, फिर कोई स्टिकर चिपका दीजिए। जब ये चलता है तो ऐसा लगता है जैसे आर्नी अपने डोले दिखा रहा हो, है ना कमाल की चतुराई। ये शायद अभी तक का सबसे अच्छा वाइपर है। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ रहे युवा ड्राइवर। आइए अब देखते हैं कि कैसे कुछ रचनात्मक कार मालिकों ने अपने पहियों को नया रूप दिया। स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पेंट्स के साथ इस प्रेमी ने बॉब के सबसे अच्छे एनिमेटेड दोस्त पैट्रिक को कैसे अपने पहियों पर चित्रित किया। देखिए बिल्कुल वैसा की वैसा है, शानदार। और अगर आप कार के पहिए पर पेगमैन को चित्रित करके उत्तेजित नहीं होते तो इसका मतलब आपके अंदर का बच्चा मर चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुराने घोड़े गाड़ी के डिजाइन को वापस क्यों लाना चाहिए, विशेषकर ये देखते हुए कि ये कितना असुविधाजनक होगा। लेकिन इस कार मालिक ने ये करने का फैसला किया है अपनी मोटर युक्त हैमर में। उसने लकड़ी के वैगन स्टाइल पहिए लगा दिए। ये तो तय है कि ये एकदम निराला है, और अगर वो कभी अपना दरवाजा खो देता है तो वो इसे लकड़ी के सैलून दरवाजे से बदल सकता है, जैसा कि इस कार के मालिक ने किया था। हालांकि ये बहुत सुरक्षित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम तो कर रहा है। 1985 का चांदी का अमेरिकी क्वार्टर सिक्का यदि एकदम टकसाल से निकली चमकदार नई कंडीशन में हो तो उसकी कीमत आज लगभग $13 मिलियन होगी। ये संग्रह करने वालों की बड़ी पसंद है, और इसकी लोकप्रियता इस कार को देखकर मालूम पड़ती है, जिसके मालिक ने इसकी तस्वीर ही इसके रिम पर पेंट कर दी है। और इसे देखकर लगता है कि फूलों और दौलत का वही नाता है जो भालू और शहद के बीच है। एक पोर्श की रिम्स पर हिप्पियों जैसे फूल बड़े अटपटे लगते हैं, लेकिन ये बात तय है कि और किसी के पास ऐसी कार नहीं है। 1982 की सुपरहिट फिल्म ट्रॉन की रीमेक 2010 में बनाई गई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर $400 मिलियन की कमाई की। इसकी सफलता का कुछ श्रेय जाता है इसकी शानदार भविष्यवादी नियोन डिजाइन्स को, जिसको वास्तविक जीवन में कई दीवानों ने अपने स्वयं के वाहनों पर कॉपी किया है। इस ड्राइवर ने चुनी ये सुंदर स्काई ब्लू रेखाएं, और इन दोनों ने चुनी चटक डेजर्ट रेड। इस रचनात्मक कार मालिक ने इसे एक कदम और आगे ले जाते हुए नियॉन अंडरग्लो करवाकर फिल्म यथार्थवाद बना दिया। शार्पी पेन के कितने उपयोग हो सकते हैं? उत्तर ये है कि शायद आप जितना सोचते हैं उससे अधिक। अमेरिकी फौज के एक सैनिक ने जब अपनी आर्टिस्ट पत्नी को उसके बम्पर पर डूडल करते हुए देखा तो उसने अपनी निसान स्काईलाइन GTR पर एक शार्पी पेन से नीचे से ऊपर तक टैटू बनवा लिया। उसको ये जटिल पैटर्न को पूरा करने में 100 घंटे लगे, और ये वास्तव में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फिर है रेसर माइक नीमन, जिसने अपने 1992 माजदा मियाता पर कई 100 शार्पियां चला डाली। इस प्रोजेक्ट में उन्हें 22 दिन लगे और शार्पियों पर $100 का खर्च आया, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये डिजाइन शानदार बनी है। फिर है ब्रेड डेविड, जो एक कार डीलरशिप का CEO है। उसने प्रचार के लिए अपनी एक सुपर कार को स्याही से रंगने का फैसला किया। वो कार थी लैम्बोर्गिनी गैलार्डो। इस तरह की कारें 85 से 1,70,000 तक बिकती हैं। जब आपकी कार के पार्ट्स टूट जाते हैं तो आप या तो उसे गैरेज में देकर पैसे खर्च करते हैं या कुछ जुगाड़ लगाते हैं। इस कार मालिक ने अपने पीछे वाले वाइपर की जगह झाड़ू का सिरा लगा दिया। हालांकि ये सामान्य वाइपर की तरह प्रभावी नहीं है, और इस कार मालिक को तो कोई भी पुरानी खिड़की चलेगी। वैसे ये मेरी अब तक की देखी हुई खिड़कियों में सबसे सुंदर तो नहीं है, पर ये बात पक्की है। और यदि कभी आपका साइड मिरर टूट जाए तो आप कभी भी इस व्यक्ति की तरह हेयर ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल स्टाइलिश नहीं है, लेकिन ये कुछ समय तक के लिए एक प्रैक्टिकल समाधान है। या फिर ऐसा साइड मिरर बनाने के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो पहले वाले से भी बेहतर दिखता है? इस डरावनी ग्रिम रीपर स्टाइल से ये ऐसा दिखता है जैसे एक हाथ ने कांच को पकड़ा हुआ है ना? एकदम मजेदार। और अगर आपकी एक या दोनों हेडलाइट्स टूट गई हैं और आपको पुलिस के चालान से बचना हो तो आप हेडलाइट की ऐसी शैतानी भरी तस्वीरें यहाँ लगा सकते हैं।
फिर इस मालिक ने अपनी क्षतिग्रस्त कार से लोगों को हंसाने के लिए इस चतुर पेंटिंग का इस्तेमाल किया, या फिर इतनी बड़ी साइज का ऐसा पुराने जमाने का प्लास्टर लगाना कैसा लगता है। शायद ये इस क्षतिग्रस्त बेबी का इलाज कर दे। लगता है सभी महान दिमाग एक जैसा ही सोचते हैं। हालांकि इसके मालिक ने ये सब डिजिटल किया, लेकिन डोरियों का उपयोग करने के बारे में क्या ख्याल है। सबसे महान थ्रेड रिपेयर विजेता का पुरस्कार इस जीनियस रिपेयर जॉब करने वाले व्यक्ति को जाता है। यदि आपकी कार का स्टीरियो बाहर गिरता है तो बस लकड़ी के 4 ब्लॉक फंसाकर इसे फिट कर दीजिए। ये वास्तव में बहुत ही भद्दा दिख रहा है, लेकिन काम तो कर ही रहा है। बेहतर तरीका ये होगा कि इस व्यक्ति की तरह स्पंज का उपयोग करना। और अगर आपसे कभी अपनी कार के दरवाजे के हैंडल टूट गए हैं तो आपको बस एक टूना कैन की जरूरत है और वल्ला, लेकिन इसके धारदार किनारों से बचकर रहिएगा। यदि आप इन किनारों को लेकर चिंतित हैं तो कैन को दूर हटाकर एक कांटा उपयोग करने के बारे में आपका क्या विचार है। इसमें कम धार है, इसलिए मैं इस मालिक को अधिक रचनात्मक मानूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हवा को नियंत्रित करने के लिए मोटर में गर्म और ठंडे नाल लगाए गए हैं। ये एक खराब पड़ी एयर कंडीशनिंग प्रणाली के लिए बहुत ही चतुर उपाय है, लेकिन इस वीडियो में अधिकांश की तरह ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या आपको कभी अपनी कार के कोनों से अंदर आती हवा ने परेशान किया है? इस मालिक ने फिलर्स की सहायता से दरारों को बंद कर दिया ताकि पिछली सीट के यात्रियों को हवा के ड्राफ्ट से कष्ट न हो। ये भी अटपटा लग रहा है, लेकिन शायद युक्ति काम कर रही है। और अगर आपकी कार का दरवाजा अपनी जगह पर ठहर नहीं पाता तो मास्किंग टेप से काम बन सकता है। इसे दरवाजे के हर जोड़ के चारों ओर लपेटें और आपका दरवाजा अपनी जगह से नहीं उड़ेगा। हालांकि इस प्रक्रिया से साइड मिरर एक मम्मी की तरह दिखने लगेगा। एक बेहतर उपाय ये हो सकता है कि केवल सीट बेल्ट और अंदर के स्ट्रैप से दरवाजे को बांध कर रखा जाए। बस यही है कि फिर आपको यात्रियों की सुविधा को भूलना होगा, क्योंकि ये आरामदायक तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और अगर आप अपनी कार के डैमेज को ढकना चाहते हैं और एक बॉस की तरह भी दिखना है तो ये ट्राई कीजिए। ये कार मालिक अपनी चलती हुई कार में बार बार दरवाजा खुल जाने से इतना उकता चुका था कि उसने ड्रिल करके इसमें एक माउंट लगाकर इसको पैडलॉक ही कर दिया। और अगर कभी आपकी कार की खिड़की टूट गई हो तो ट्विस्टर गेम के मैट्स को इस क्षतिग्रस्त दरवाजे पर ढककर विंड ब्लॉकर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और पता चला है कि प्लास्टिक की बोतल्स जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं काम चलाऊ हेडलाइट्स के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस कार मालिक ने पानी की एक बोतल को लाल कपड़े से लपेटा और फिर उसे अपनी ब्रेक लाइट स्लॉट में फिट कर दिया। और फिर एक हस्ती ये है जिसने पता लगाया है कि टॉर्च से लाइट निकलती है, इसलिए उन्हें कार में हेडलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कुछ बेहतरीन बातें देखते हैं। 3D स्टिकर का उपयोग करते हुए एक कार मालिक ने अपनी ब्रेक लाइट को खूनी बना दिया। उससे ज्यादा मजेदार है ये टूटे हुए स्क्रीन का 3D स्टिकर, जिसमें आधी टेनिस बॉल फंसी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि एक टेनिस बॉल कार की स्क्रीन तोड़कर बाहर आ रही है। ये इतना वास्तविक लगता है कि हर दिन दर्जनों लोग इसे देखने के लिए रुकते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वे बेवकूफ बन गए। जानवर सुरक्षित रूप से सड़क पार करने में सक्षम नहीं होते हैं। यह अजीब शॉट ड्राइविंग करते समय हुई एक दुर्घटना का विवरण दे रहा है। बहुत ही हास्यपूर्ण है। जब चीजें आपकी कार से गिरने लगती हैं, तभी आपको कुछ जुगाड़ लगाने की जरूरत होती है। ये है एक इंडियाना जोन्स शैली में रस्सी से लटका हुआ बम्पर, या आप जिप टाई का इस्तेमाल भी कर सकते थे। यहाँ उन सफेद बैंड्स का विस्तृत उपयोग किया गया है जो इस ट्रक के पाइप को बांधे हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कारों के बॉडी वर्क में कुछ शानदार कारीगरी। यहाँ एक स्टीम पंक प्रेमी है जिसने अपनी गैस चलित गाड़ी को एक स्टीम संचालित वाहन में बदल दिया। ये एक प्रकार से अंधेर नगरी की शैली का बॉडी वर्क है। ये अविश्वसनीय लग रहा है। और अगर आपकी चमकदार नई नवेली वैन लगातार चोरों के निशाने पर है तो फिर आप क्या करेंगे? आप इस व्यक्ति से प्रेरणा लेंगे जिसने भ्रमित करने के लिए अपनी वैन को कुछ गंदे और जंग खाए हुए डीकल से ढक दिया। ये बहुत कलाकारी से किया गया है। जब आप करीब जाते हैं तो इसे पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये कैमोफ्लेज पहली नजर में ही इतना वास्तविक लगता है कि कार को पुलिस द्वारा रोक लिया गया था। धातु भी बड़ी ही प्रेडिक्टेबल चीज होती है। इस क्रॉक्टेड स्मार्ट कार में आराम से और स्टाइल में आप ड्राइव कीजिए। हालांकि आप इसे बारिश में बाहर नहीं निकालना चाहेंगे। और यहाँ एक कार है जिसे आर्ट गैलरी खोलने में कई घंटे लग सकते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि इस अल्ट्रेशन को कहाँ से समझना शुरू करें, लेकिन ये तो तय है कि ये एकदम आकर्षक है। और अगर आपको सबको हंसाना है तो यहाँ एक सरल और प्रभावी तरीका है। और फिर ये कार मालिक है जिसे घुमावदार ब्रश स्ट्रोक में मजा आता है। और अगर आपको चिंता है कि आपके जगुआर को सर्दियों में ठंड लग जाएगी तो उसके लिए एक जंपर बुनना कैसा रहेगा? ठंड के मौसम में ये एक अच्छा फैशन रहेगा। और यहाँ एक शानदार मिनी है जिसे एक्सरे डिजाइन के साथ
डिकिल्ड किया गया है, जो कि याद दिलाता है कि कैनाइन की स्थिति कितनी नाजुक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्षतिग्रस्त कार दुर्घटना से पहले की तुलना में बेहतर दिखे, तो इस मालिक से कुछ सीखिए, जिन्होंने अपनी कार के पीछे सुनहरा स्प्रे कर दिया और एक प्रकार की लघु दुनिया बनाई जिसमें मिकी माउस और 2 अंतरिक्ष यात्रियों को दिखाया गया। या अपनी कार को हान सोलो के फाल्कन में बदलने के बारे में आपका क्या ख्याल है? और चेवी को भी साथ ले लीजिए। बस आप अपनी पीछे की खिड़की पर एक विशाल स्टिकर चिपका दीजिए और आप पीछे के लोगों को कुछ ऐसे दिखेंगे। हालांकि पीछे की चीजों को देखने के बारे में तो भूल ही जाइए। मैंने अभी तक व्हील कवर की बात नहीं की है, इस पर एक नजर डालिए। इस पुरानी जीप में कुछ तो लुभावना है जो इसके सुंदर कशीदाकारी वाले व्हील कवर में है। और जब आप ट्रैफिक के बीच में रेंग रहे होंगे, तब आपको इस रचनात्मक कार डिजाइन का मकसद समझ आएगा। आपके पास एक पिकअप ट्रक है और आपको एक पूल चाहिए, तो कुछ इस तरह का बनाएं। दूसरे ट्रक मालिकों ने इस साधारण से उपाय के बारे में क्यों नहीं सोचा? इस शानदार कार को देखिए, जिसके बाहरी हिस्से में चारों ओर टर्फ का कालीन लगा हुआ है। ये वास्तव में एक कार मालिक ने अपने बिजनेस का प्रचार करने के लिए किया और ये निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा है। क्या आप फॉलआउट खेल के फैन हैं? ये कार मालिक तो शायद है। गजब का तरीका है सबको बताने का। क्रोकोडाइल डंडी खुद इस जीप पर गर्व करेगा, जिसमें बैल के सींग और एक मोटी रस्सी लगी हुई है। ये एक बहुत ही अजीब कैंडी केन कार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि छत पर वो क्या चीज है। क्या आपको पता है कि वो क्या है? पृथ्वी पर निश्चित रूप से इस तरह की कोई और कार नहीं है। विली वोंका को इस पर गर्व होगा। चलिए इसका इंटीरियर देखते हैं। पोस्ट इट नोट्स के इस अत्यधिक ओरिजिनल उपयोग ने स्पीड गेज को एक सुंदर भविष्यवादी और रंगीन लुक दिया है। और यदि आपको सड़क पर ड्राइव करते हुए भी उसका पूरा आनंद नहीं मिल रहा, तो अपनी कार के फर्श पर इस तरह का फैशन कालीन लगा दीजिए। या फिर एक हॉरर फिल्म के रोमांच को अपनी खुद की कार सीट के आराम के बीच लाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? सच कहूँ तो ये स्टीयरिंग व्हील पकड़ते समय काफी आरामदायक महसूस होगा। या फिर आपकी गाड़ी को एक मारियो कार्ट में तब्दील कर दें, तो फिर कैसा रहेगा? इसके अंदर जादुई मशरूम और केले के छिलकों को सक्रिय करने के लिए मोड और विकल्प भी दिए हुए हैं। या इस गियर स्टिक कवर के जरिए दूसरे आयाम में प्रवेश कर जाएं। इस कार मालिक को लगा होगा कि ये वास्तव में ब्रह्मांड में जाने जैसा होगा, और कुछ हद तक ये है भी। और ये दुनिया की सबसे अच्छी गियर स्टिक के लिए प्रमुख दावेदार है। इस कार का मालिक इसका उपयोग अपने पोकेमॉन गो प्लान रूट को फॉलो करने के लिए करता है। लोग कहते हैं कि पोकेमॉन खेलने में मास्टर है। ये शायद उस कार का इंटीरियर है जिसके बाहर घास लगी थी। जब आप अपने वाहन के अंदर ही प्रकृति को ला सकते हैं, तो फिर बाहर क्यों जाएं? और अगर आपको व्यस्त ट्रैफिक के ग्रिडलॉक में फंसे होने के दौरान शांत और मोहक रेगिस्तान का आनंद लेना हो, तो कुछ ऐसा कीजिए। हालांकि इसकी पोजीशन सबसे सुरक्षित नहीं है। जरा सोचिए कि दुर्घटना की स्थिति में ये एयरबैग आपके चेहरे में ढके सारे कैक्टस घुसा देगा, तो फिर क्या होगा? ये या तो एक दलाल का स्वर्ग है या एक ट्रिपर के लिए आसरा। इस रचनात्मक कार मालिक ने अपनी कार के इंटीरियर को अद्भुत कलाकृति के एक गर्भगृह में बदल दिया। आपको कौन सी कार की डिजाइन सबसे रचनात्मक लगी? क्या आप अपने वाहन के लिए इनमें से किसी को चुनेंगे? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।